अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक लाए हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसमें हम देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है और इससे पहले हमने यानी रियल नंबर से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक यानी जो 8 चैप्टर हैं उनको हमने अपलोड कर दिया है। उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आज हमारे पास यानी चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 से हम देखेंगे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमारे पास अगर हम यहाँ एक्सरसाइज की बात करेंगे तो हमारे पास इस एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट बनता है, सेकंड भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट बनता है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा 9.1 एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यानी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर इसी एक्सरसाइज की बात करेंगे हम यानी इसी एक्सरसाइज से और क्वेश्चंस को देखेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने यहाँ पर देखा 8 और 12 भी हमारे पास इस एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यानी 9.1 एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके, क्वेश्चन नंबर 6th, ओके, यानी 2, 5, 6 ओके और 8, 12 क्वेश्चन ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यानी 9.1 एक्सरसाइज से। तो उसके बाद की बात अगर हम करेंगे यानी हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ से हमने यानी एक तो क्वेश्चन नंबर 12 का बोला और एक क्वेश्चन नंबर 8 यानी ये भी इम्पॉर्टेंट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारे पास समरी है। ये जो समरी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास कोई भी यानी डेफिनेशन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स की। यानी या तो हमारे पास द लाइन ऑफ साइट ये पूछ सकते हैं ये क्या होती है, या हमारे पास डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछ सकते हैं, या फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो समरी है ये भी इम्पॉर्टेंट बनती है और इस समरी से आप यानी द लाइन ऑफ साइट पढ़ोगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है ये आप पढ़ोगे। तो यहाँ से हमें चांसेस बनते हैं कि हमारे पास यहाँ से 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक यू।